हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरी क्लास में। तो आज का टॉपिक हमारा नारीवाद। तो आज हम पढ़ेंगे आखिर नारीवाद है क्या। देखो, नारीवाद के मैंने अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बड़ी वीडियो होने पर आप समझ नहीं पाते और वीडियो देखते भी नहीं हो। ओके, तो हम पहले ये समझेंगे नारीवाद हुआ क्यों। नारियों नारियों के लिए संघर्ष, यानी नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोकने के लिए नारीवाद नारीवाद आया। दूसरा पॉइंट है महिलाओं के लिए समानता। मतलब अभी आप देखते हो महिलाओं पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। महिलाओं केवल काम करने की वस्तु ही समझा जाता था, जो किसी काम की नहीं होती थी। वो केवल पति की सेवा करने के लिए बनी थी। जिस धारणा को मिटाने का प्रयत्न काफी हमारे समाज सुधारकों ने किया, जैसे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा हटाई। और तीसरा पॉइंट है महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए। अब अभी आप देखते हो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। जहाँ की महिलाओं को जॉब के लिए हर जगह बराबरी का सम्मान दिया जाता है। पहले ये नहीं था। महिलाओं को केवल घरेलू काम करने के लिए रखा जाता था, और अपने पति की सेवा करने के लिए। और जैसे कि आप देखते थे, महिलाओं को पहले कोई बराबरी का सम्मान नहीं था। खासकर हमारे देश में महिलाओं को बहुत ही बुरी चीज समझा जाता था, उनकी लैंगिकता को लेकर, जो कि जिसको सुधारने के लिए नारीवाद को आना पड़ा। और चौथा पॉइंट है महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार में सुधार के लिए। आप अगर पहले के अतीत में जाके देखो, अगर आपने इतिहास में अच्छे से पढ़ा होगा 12th में, तो आपने सती प्रथा के बारे में सुना होगा। पहले हुआ क्या करता था, अगर किसी लड़की या औरत का पति मर जाता था, तो उसके साथ ही जिंदा उसको जला दिया जाता था। इसे सती प्रथा कहते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फूले, इन जैसे समाज सुधारकों ने खत्म किया, जो कि बहुत बहुत ही बुरी चीज़ है। आप अभी देखते हो, अगर हल्के से भी जल जाते हो तो कैसा महसूस होता है, बहुत बुरा महसूस होता है। सोचो, जब एक जिंदा लेडीज को जला दिया जाता था तो वो कैसा महसूस होता था, बहुत ही बेकार। और जब हमें हल्के से जलने पर इतना दर्द होता, तो ज़्यादा जल जब जिंदा जला दिया जाता था तो कैसा लगता होगा। तो आप सोच सकते हो कितना उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। महिलाओं को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, केवल घरेलू काम के लिए यूज किया जाता था। जबकि अब ऐसा नहीं है। महिलाओं पुरुषों को समान दर्जा दिया गया हमारे संविधान में, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो नारीवाद को इसीलिए आना पड़ा, क्योंकि नारीवाद के साथ जो असमानताएं हो रही थी, दुर्व्यवहार हो रहे थे, इन सबको रोकने के लिए नारीवाद लाया गया था। ये नारियों का एक संगठन था, जो एक आंदोलन था, जो महिलाओं द्वारा चलाया गया और महिलाओं को सुरक्षित किया गया। अब हम पढ़ेंगे नारीवाद आखिर है क्या। इसमें 6 पॉइंट है आपके, तो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, एक राजनीतिक विचारधारा है जो समाज में महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा कमजोर स्थिति को मुद्दों के रूप में उठाया जाता है। मतलब नारीवाद एक राजनीतिक सिद्धांत है, मतलब राजनीतिक विचार है, जो समाज में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमजोर स्थिति के मुद्दों को उठाता है और उन्हें सुधारता है। जब कहीं भी महिलाओं को दबाया जाता है, तो वो नारीवाद के जरिए उसको ठीक किया जाता था। लेकिन अभी हमारे संविधान में नारियों के लिए बहुत सारे मतलब मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे पुरुष और महिला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों बराबर समान हो गए हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नारीवाद सिद्धांत का मानना है कि एक समाज का निर्माण पुरुष तथा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। नारीवाद का ये मानना है कि जब कोई एक समाज बनता है, तो उसमें पुरुष और महिला ही होते हैं जो एक समाज के निर्माण करते हैं। ये सच्चाई है हर जगह की। चाहे आप जानवरों में ले लो, चाहे इंसानों में ले लो, उसमें उससे नर और मादा होते हैं, यानी कि महिला और पुरुष मिलकर ही एक समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन तीसरा पॉइंट कहता है, महिलाओं के समाज में उनके लिंग के कारण दायम दर्ज का व्यवहार किया जाता है। नारीवाद का मानना है, जो ये समाज में है, वो नारियों के साथ लैंगिक आधार पर दायम मतलब देता देनीय दया के रूप में दर्ज का व्यवहार करता है। मतलब वही वाली बात आ गई कि हम नारियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते। उनको केवल हम एक काम करने वाली वस्तु के अलावा, मशीन के अलावा कुछ नहीं समझते। ये पहले ज़माने में आपने देखा होगा, जो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होते थे। अभी भी अब देखो कई घरों में
यहाँ पे आपके घर में आपके पापा अपनी मम्मी को दारू पी के मारते हैं, या फिर ऐसा, ये एक अत्याचार ही है। इन सबको रोकने के लिए नारीवाद आया गया था। और चौथा पॉइंट कहता है नारीवाद समाज में महिलाओं की स्थिति में उनके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर आवाज उठाता है। मतलब नारीवाद किस लिए हुआ था? जो नारी यानी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, जो दुर्व्यवहार हो रहे थे, जो असमानता के व्यवहार किए जा रहे थे, उन सबको रोकने के लिए नारीवाद आया था। अब असमानता मैं आपको बता दूं, दुर्व्यवहार कैसा है। सती प्रथा, पति के साथ एक जिंदा लेडीज को जलाना, और महिलाओं को केवल घर की वस्तु समझना। और तीसरा पॉइंट कि यही कि महिलाओं को केवल एक तुच्छ तुच्छ माना जाता था, जो कि एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में सभी लोग बराबर है, हमारे संविधान में लिखा गया है। तो आप मौलिक अधिकार में ये चीज़ पढ़ोगे जब आपकी दूसरी बुक स्टार्ट होगी। ओके। तो नारीवाद का जिम्मेदार मुख्य रूप से सत्तात्मक समाज को माना जाता है। जो नारीवाद के लोग हैं, जो नारीवाद की महिलाएं, वो ये मानती है इसका मुख्य कारण, इसका नारीवाद का आने का मुख्य कारण क्या है? पितृसत्तात्मक समाज, यानी जहाँ पुरुषों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वैसे आपसे अगर आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जो हमारा देश है कौन सा, पुरुष प्रधान देश है या महिला प्रधान देश है? हमारा पुरुष प्रधान देश है। हमारे यहाँ सब चीज़ किसके हिसाब से होती है? पुरुषों के हिसाब से होती है। पितृसत्तात्मक में भी वही होता है, जहाँ पर पुरुषों की चलती है। हर कार्य पुरुषों की अनुमति के अनुसार ही किए जाते हैं, उसे कहते हैं वो पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान राज्य, जो कि हमारा भारत है, जहाँ पुरुषों की ही चलती है। अब ऐसा नहीं है, अब महिलाओं को भी बराबर का सम्मान दिया जाता है और महिलाओं की बराबर चलती है, लेकिन देखा जाए तो पुरुषों की ही चलती है। नारीवाद का मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज की एक ही प्रणाली है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था पुरुषों को के अनुसार करती है, जबकि इसका खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ता है। नारीवाद का मानना है जो पितृसत्तात्मक समाज है उसे केवल महिलाओं के अनुसार ही कार्य किए जा मतलब पुरुषों के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं, जबकि जिसका खामियाजा महिलाओं को उठाना पड़ता है। अगर पुरुष कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें, लेकिन उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ता था? महिलाओं को। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि हमारे हिस्ट्री में, यानी कि इतिहास में, हमने कई ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं जिससे महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार किया गया है। सती प्रथा वाला एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना, जिसमें पुरुषों के साथ जिंदा महिला को जला दिया जाता था, या आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो इसमें। तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि नारीवाद है क्या। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट है क्या? पुरुष तत्व। अब इसमें दो पॉइंट आपको और पढ़ने को मिलेंगे, पुरुष तत्व और मातृत्व, यानी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। इस धारणा के कारण पुरुष तत्व में क्या है, इस धारणा के कारण पुरुषों की एक अलग पहचान निर्धारित की गई है। जैसे पुरुष आक्रामक होता है तथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नियंत्रण करने वाली होती है। मतलब पुरुष तत्व में क्या कहते हैं, पुरुषों को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि पुरुष शक्तिशाली होता है, पुरुषों की बात माननी चाहिए, पुरुष हर जगह सही होता है। ये पुरुष तत्व का मानना है। और मातृत्व में क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि इसका अभिप्राय है कि एक महिला शांत होती है। पहला पॉइंट ये है, एक महिला शांत होती है, वह अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाती, साथ ही वह दूसरे के प्रति प्राकृतिक लगाव रखती है। ये सही बात है कि कोई भी महिला होती है वो शांत होती है और दूसरे के प्रति प्राकृतिक रूप से लगाव रखती है, ये सत्य है। और इन्हीं दो कारणों के कारण नारीवाद मानते हैं कि एक माँ अपने बच्चों से तथा एक पत्नी का अपने पति से जुड़ाव हो जाता है। वे उन्हें कई बार पुरुष तत्व धारणा के कारण नियंत्रित में रहना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं व पुरुषों के बीच विभेद बढ़ता चला जाता है। आप देखते हो कि आपकी मम्मी आपके घर में होती है, तो आपके पापा की गलती करने पर या फिर पापा उन्हें डांट देते हैं, लेकिन आपकी मम्मी की बहुत कम चलती है। कईयों के परिवार में ऐसा होता है। और वो किस कारण चुप हो जाती है? पुरुष तत्व, यानी पुरुष प्रधान देश है हमारा, जहाँ पुरुषों की ज़्यादा चलती है, इसलिए वो अधिक नहीं बोल पाती। या आपके आपके घर में आप देख चुके होंगे, आप या फिर आपके पापा की ज़्यादा चलती है या फिर आपके भाई की ज़्यादा चलती है। ये मातृत्व कहते हैं। और पुरुष तत्व आपको समझ आ गया होगा। तो ये नारीवाद के प्रकार तीन तरीके के हैं, एक उदारवादी नारीवाद, एक रूढ़िवादी नारीवाद और एक समाजवादी नारीवाद, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। तो आपको नारीवाद समझ में आ गया होगा।
क्या आखिर नारीवाद है क्या और इसको आना क्यों पड़ा। इसको आना क्यों पड़ा, महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए नारीवाद आया गया। और ये क्या है, ये नारियों के सम्मान दिलाने के लिए और उनको समानता दिलाने के लिए नारीवाद को लाया गया। तो आज की वीडियो में इतना इतना ही। थैंक यू, और अगली वीडियो में मिलते हैं आपको।